कोरोना वायरस के संकट के चलते लॉकडाउन का आज 34वां दिन है। दूसरा फेज चल रहा है। पहला फेज पूरा हुआ 14 अप्रैल को, दूसरा फेज 3 मई को पूरा होगा। सभी लोग अपने अपने घरों में रह के लॉकडाउन के संकट का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति में जब सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, अपने परिवार के साथ हैं, उस स्थिति में बिहार के तकरीबन 11,000 छात्र कोटा में फंसे हुए हैं। ये छात्र कोटा गए हैं पढ़ाई करने। वहाँ ये बड़े बड़े सपने देखते हैं अपनी आँखों में। कोई इंजीनियर बनना चाहता है बड़ा, कोई डॉक्टर बनना चाहता है बड़ा, कोई बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता है। ये विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं और टीनएजर हैं। लॉकडाउन की स्थिति में उनकी क्या हालत हो रही होगी आप समझ सकते हैं। ये कोई 18 साल के बच्चे हैं, कोई 19 साल के बच्चे हैं, कोई 17 साल का बच्चा है। ये अपने परिवार से दूर हैं। जब हम यहाँ अपने परिवार के बीच रह के इस लॉकडाउन की स्थिति में इतना परेशान हैं, इस संकट का सामना कर रहे हैं, तो उन बच्चों के बारे में सोचिए ज़रा सा, जो अपने घर परिवार से, अपने माँ बाप से दूर हैं और 34 दिन से दूर हैं। बच्चे वहाँ गेस्ट हाउस में रहते हैं, कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था वहाँ कैसे होती होगी? ये बच्चे टिफ़िन में खाने वाले होते हैं। वहाँ लॉकडाउन में सारी स्थिति उलट पुलट गई है। इन बच्चों को कैसे खाना मिलता होगा? ये बच्चे कैसे रहते होंगे? इनकी मानसिक स्थिति क्या होगी? ज़रा इसका अंदाज़ा कीजिए। वो बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, हमें बिहार ले चलिए, हम अपने माँ बाप के पास जाना चाहते हैं। राजस्थान की सरकार भी गुहार लगा रही है, अपने बच्चों को ले जाइए। दूसरे राज्य के सरकारों ने बसें भेजी। यूपी की सरकार ने वहाँ 300 बसें भेजी। 17 अप्रैल को ही वहाँ के बच्चे, यूपी के बच्चे कोटा से आ गए यूपी। दूसरे राज्यों के सरकारों ने भी अपनी अपनी गाड़ियाँ भेजी, बसें भेजी, वहाँ के बच्चे आ गए। एमपी से बसें गई, गुजरात से बसें गई, दमन दीव से भी बसें गई, उत्तराखंड की बसें गई। बिहार के बच्चों को हमने क्यों इस हाल में छोड़ दिया है? उन बच्चों की मानसिक स्थिति अभी क्या होगी जब दूसरे बच्चे चले गए, बिहार के बच्चे बच गए? एक तो ऐसे ही पहले से ही इन पर मानसिक दबाव होता है, पढ़ाई का दबाव होता है। प्रतिवर्ष हम सुनते हैं वहाँ के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इतना अधिक मानसिक तनाव रहता है, डिप्रेशन हो जाता है बच्चों को। तो ये बच्चे जब वहाँ इस परेशान हाल में हैं, तो सरकार को इनके लाने की व्यवस्था करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके। अब तो केंद्र सरकार ने भी कह दिया है कि राज्य सरकार अपनी वहाँ की स्थानीय स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन का स्वरूप तय करे। तो अब तो राज्य सरकार को आगे आना चाहिए, इन परेशान हाल बच्चों को वहाँ से लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, इनमें क्षमता है, ये आगे कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में। ये कोटा में फंसे हुए हैं, इनकी हालत दयनीय है। सुनने में आया कि उपवास भी कर रहे हैं कुछ बच्चे। वहाँ से उपवास की मदद से ये सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इन्हें हमें वापस ले चलिए बिहार में लाके यहाँ की स्थिति के हिसाब से अगर आवश्यकता पड़े तो उनका क्वारंटाइन किया जा सकता है, उनको आइसोलेशन सेंटर में रखा जा सकता है। कम से कम अपने घर के पास तो आ जाएंगे, ये अपने ज़िले में तो आ जाएंगे ये बच्चे। इसलिए आज मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन बच्चों को कोटा से लाने के लिए या अन्य राज्य में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको बिहार वापस लाने के लिए सार्थक पहल करे, उनके लिए गाड़ियों का प्रबंध करे और जितना जल्दी संभव हो सके उन बच्चों को जो बाहर में फंसे हुए हैं उन बच्चों को बिहार लाया जाए। मैं केंद्र सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार उन बच्चों की स्थिति को देखते हुए, उनके उम्र को देखते हुए, वो अधिकतर बच्चे उसमें से माइनर हैं, बिहार सरकार को निर्देश दे, इस मामले में हस्तक्षेप करे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कह ही दिया है राज्य सरकार को, लेकिन चूँकि ये बच्चे माइनर हैं इसलिए केंद्र सरकार अपनी ओर से पहल करके बिहार सरकार के साथ मिलके उन बच्चों को जो बाहर में फंसे हुए हैं उनमें से अधिकतर बच्चे, तकरीबन 11,000 बच्चे कोटा में हैं, उनको लाने का अतिशीघ्र प्रयास करें। मैं पुनः एक बार राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी
आग्रह करना चाहूँगा कि अति शीघ्र जितना जल्द से जल्द संभव हो सके उन बिहार के इन नौनिहालों को, बिहार के बाहर रह रहे इन बच्चों को कोटा से और अन्य जगहों में जो फंसे हुए बच्चे हैं उनको लाने का अति शीघ्र प्रबंध करें। मैं रामनंदन सिंह, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्याशी, आप सब लोगों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। उन बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे मानसिक स्थिति की भी मंगल कामना करता हूँ जो बच्चे लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में और कोटा में फंसे हुए हैं। उन अभिभावकों से भी धैर्य रखने की अपील करता हूँ कि वो धैर्य रखें और सरकार शीघ्र ही कोई न कोई प्रबंध करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।